चलिए आज हम लोग एपी का सम करेंगे, सम ऑफ nth, सम ऑफ nth, जो आपका nth टर्म था उसका हम लोग सम करेंगे। बेसिकली हमारा जो सीक्वेंस कैसा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह का हमारा इक्वेशन है ना। तो इसका अब सम करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म। nth टर्म अगर हम लोग ले लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, ये हमारा nth टर्म था। इसका जो सम होगा वो क्या होगा, तो एक फॉर्मूला तो आपका आएगा Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1, तो ये आएगा जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसी में आप इस तरह भी कर सकते हैं कि n बाई 2, अब इसको अगर थोड़ा ब्रेक कर देते हो, a प्लस ए n माइनस 1, है ना। तो इससे क्या हो जाता है आपका n बाई 2 a प्लस, अब ये क्या है, यही तो आपका ये लास्ट टर्म है, तो a प्लस एल भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। एक या तो एक फॉर्मूला ये है, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले से भी सब निकाल सकते हैं, या ये फॉर्मूला, ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो हर जगह यूज करेंगे हम लोग, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में ये यूज होगा। और ये जो यूज होगा ये बेसिकली आपका यूज होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो एक तो आपका ये जनरल फॉर्मूला यूज होगा, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, और Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ये दो मेन फॉर्मूले हैं। बेसिकली ये आपका मेन फॉर्मूला रहेगा, और अगर l लास्ट टर्म गिवन रहेगा तो आप इस फॉर्मूले से थोड़ा इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस पर क्वेश्चंस लेंगे। फॉर्मूला तो उसमें भी एक ही था, उस फॉर्मूले में क्या था, nth टर्म हमारा ये था। अब उस पर क्वेश्चंस के कंडीशंस बहुत होते थे, तो इसमें भी वही रहेगा। फॉर्मूला तो सिंगल एक फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है। अब इस पर क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या क्या हो। ये अच्छे से बनाने हैं, इसलिए आपको 11th में भी ये चैप्टर। चलिए सबसे मतलब स्टार्ट हम लोग करते हैं ये इजी क्वेश्चन से। अब आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 5 8 11 14 अप टू डैश डैश, करेक्ट 24 टर्म का सम क्या होगा, ये 4 टर्म 24 टर्म का, तो आपके पास क्या दिया होगा, n24, a कितना है 5, d कितना है, ठीक है, d हम लोग निकालते हैं 8 माइनस 5 3 हो। अब आपको बताना है S24 के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला पहले लिख दो, Sn का लिख दो, Sn इक्वल टू क्या हो, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर n कितना है 24 डाल दीजिए, 24 बाई 2 2 इंटू ए 5 प्लस n है 24 माइनस 1 और d है 3। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 23 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 69, और फिर ये 12 इंटू 79। अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कितना होगा 12 9 जा 108, ये हो जाएगा आपको 10, और ये 12 से 9 जा 84 और 10 9, ये आंसर आ रहा है इसका। ये कैलकुलेशन में कोई खास इसमें दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चंस आपको स्मूथली बनेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अब इस क्वेश्चन को बनाना है आपको, 25 28 39 31 प्लस जैसेस 100 है, तो कह रहा है कि इसका सम बताइए कितना होगा। तो सम हम लोग बताते हैं, ए हमारा कितना है 25, बी कितना है 25 माइनस 3 है, और ये लास्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है 100। अब यहाँ पर लास्ट टर्म का देखिए यूज हो गया। अब Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2। यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही है कि अगर a प्लस एल भी डालते हो,
अगर a प्लस एल भी डालते हो, n हमारे पास नहीं है तो n आपको निकालना पड़ेगा। अगर n निकल जाएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये n कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कल जो किए थे लास्ट क्लास में, तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि अगर आपके पास an दिया हुआ है, अगर आपके पास an या l, an अगर l है तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d है। a आपको कितना दिया हुआ है 25 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 3 और n कितना है, ये कितना हो जाएगा 75, ये 3n माइनस 3 इधर हो जाएगा 78, 3n, n कितना हो जाएगा 78/3, 3 2 जा 6, 3 6 जा, तो यहाँ पर हमारा आ गया n26। अब क्वेश्चन ये इजी हो गया। अब n का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 26/2, a आपका 25 है प्लस l कितना है 100, अब ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 125। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपके आंसर क्या आ जाएंगे 13 5 जब 65, 6 13 26, 26 और 6, 26 और 6 32, 3 आ गया और 13 1 जा 13 और 13 और 3 16, 25 आंसर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पर n का वैल्यू, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी दे दे तो आप पहले n निकालोगे, n का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन जो हम लोग अब करेंगे ना तो वो सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना है 7 और लास्ट टर्म कितना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स, मान लीजिए Sn, अब आपके पास तो पता है नहीं कि कितने टर्म है, Sn है 4, तो आपसे पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट लीजिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है डी कॉमन डिफरेंस। तो जो चीज हमारे पास है Sn हमको गिवन है, Sn से स्टार्ट करते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और a प्लस एल। Sn कितना है 420, n/2 सारे वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर हमको a हमको 7 है और l 49 है, n हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा 420 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू, और ये हो जाएगा 56। अब ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 420 इंटू 2 बाय 56, 14 4 जा और 14 3 जा, 2 2 जा और 2 15 जा, मतलब 15 आपके कितने आ गए 15 आ गए। अब एक रिजल्ट आपके पास आ गया, n जो है वो 15। अब लास्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म, तो अब लास्ट टर्म ही तो 15 हो गया, तो आपके पास a15, अब आपको पता चल गया लास्ट टर्म ये 15, n टोटल कितना है 15 टर्म है, ये लास्ट टर्म आपका 15 हो गया, तो a15 क्या हो जाएगा a प्लस 14d, है ना। और a का अधिक है, a15 आपका कितना है लास्ट टर्म, यही आपका 49, a कितना हो गया 7 और 14 इंटू डी, ये 7 इधर आ जाएगा तो 42, अब कितना हो जाएगा 14d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/14, 14 3 जा, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया, क्या आंसर आपके क्या आ गए। ये क्वेश्चन अच्छे, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आपके आए हुए हैं, सिर्फ प्रॉपर आप तरीके से कीजिए, जो गिवन है जो आपको फाइंड करना है, जो गिवन है प्रॉपर उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और ये क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, 7 टर्म का जो सम है मतलब S7, ये आपको दिया हुआ है 63, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है।
सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, स्टार्टिंग से जो 7 टर्म है उसके जो है, इसलिए हम लिख दिया S7 आपको 63। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 के बाद जो 7 है, मान लो कि 1 यहां से आप ले लिया A1 से लेकर के A7, यहां तक का तो सम आप लिखे हो, फिर A8 से लेकर के फिर 7 मतलब A14 तक, इसका सम तो 63 है और इसका सम कितना दिया हुआ है 161। तो टोटल अगर ए से 1 to 14 का अगर हम ले लें, इसको ऐड कर दो, हम यही ले लेते हैं S14 पूरा, पहले का 7 और आफ्टर नेक्स्ट 7, तो दोनों टोटल मिलाकर के कितने टर्म हो जाएंगे 14। तो 14 का सम कितना हो जाएगा, पहले का 63 और बाद का कितना हो जाएगा 161, ये कितना हो जाएगा 4 6 6 12 और ये हो जाएगा 224, ये हो जाएगा। यहाँ अगर क्लियर है तो ये आपको क्वेश्चंस में फिर कुछ बचता नहीं है, आराम से आप सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि आपको फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट 7 टर्म, स्टार्टिंग के जो 7 टर्म होंगे उसका सम कितना दिया हुआ है, उसका सम आपको दिया हुआ है कितना 63, ठीक है। नेक्स्ट 7 टर्म उसी मतलब 8 से लेकर के 14 तक, उसका जो सम दिया हुआ है वो कितना है 161 है। तो अगर हम 1 to 14 तक देखें, 1 to 14 तक अगर देखें तो वैसे कंडीशन में ये 63 और 161 दोनों क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। ये कह रहा है कि क्या है स्टार्टिंग से 7 टर्म और ये नेक्स्ट 7 टर्म, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 टर्म, और 14 टर्म का सम जो है वो 224 दिया हुआ है। अगर ये आपकी बात क्लियर हो गई है तो फिर क्वेश्चंस में इजी हो जाएगा। और कैसे निकालेंगे, S7 क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 60, ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है S14, ये क्या हो जाएगा, ये 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 13, ये हो जाएगा। इसी फॉर्म में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा, काट दीजिए। इधर क्या आ जाएगा 2 2 4 7 2a प्लस 13, इधर क्या आ जाएगा आपका 63 7/2, इधर तो कट नहीं रहा था, है ना, तो ये 7 7 इधर आ जाएगा तो 14 और 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3d, 2 से इसको काट लो 7 आ जाएगा, 7 इक्वल टू a प्लस, एक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा 7 से ये भी कट रहा है, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 32 से हो रहा है, तो 32 इक्वल टू 2a, है ना। चलो तो इसको 2 के ही फॉर्म में हम रखते ज्यादा इजी रहता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये क्या हो जाएगा 14 2a प्लस यहाँ 13 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 6, ये आ जाएगा, नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हमारा ये आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 18 बचेगा और इधर 7 से तो आपका कट नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा 18, हो गया। चलो देखते हैं ये कितना हो जाएगा 70, तो डी कितना आ जाएगा 18 वैसे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था 7 9 जा होना था, यहाँ पर क्या होना चाहिए 7 9 जा होना चाहिए, और 9 से फिर ये कटता तो ये आपका हो जाता यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर ये मिसिंग हो गया, 7 9 जा तो 18 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाता है 18 इक्वल टू 2a प्लस 60, यहाँ पर क्या होता कि 18 इक्वल टू 2a प्लस 6, ये आता है इक्वेशन, और यहाँ पर तब आपका हो जाता
यहाँ पर हो जाता 18। कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन जो है मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, ये कटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा 70। तो डी आपका आ गया, ठीक है, डी आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसी में डाल दीजिए 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 2, 18 माइनस 12 इक्वल टू 2a, 6 इक्वल टू 2a, तो a हो गया आपका, तो a और d आपका फाइंड हो गया। अब हमको क्या निकालना है 28। तो 28 टर्म कैसे निकालोगे, ये 28 क्या होगा a प्लस 27d, a का वैल्यू 3 है, 27d है आपका 2, तो 3 इंटू 3 प्लस 20 54, और इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 57। 28 टर्म जो है आपको 57 हो जाएगा। क्वेश्चन तो इजी था, सिर्फ आपको ये पैटर्न समझना कि S7 63, तो S7 जो 14 जो है वो 63 प्लस 161, ये ऐसा इसलिए हुआ कि नेक्स्ट 7 टर्म, स्टार्टिंग के फर्स्ट 7 टर्म जो है वो 63 है और नेक्स्ट 7 टर्म जो है 161 है, तो इसको हम लोग S14 निकाल लिए, ठीक है। और इस तरह से हमारा ए और डी फाइंड हो गया, फिर हम A28 निकाल, सिर्फ आपको कैलकुलेशन को प्रॉपर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको एन दिया हुआ है इस फॉर्म में, एन टर्म के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में अगर हमारे पास एन तो गिवन है, अब हमको ये पता चल जाए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, बस हम इसको आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, एन के जगह 1 डाल, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 प्लस 4 इंटू 7, तो ए आपका आ गया 7। एक तो ये है हमारा। सेकेंड टर्म निकाल लो तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, A2 निकाल लो, A2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, 2 डाल दो इस पर, 3 प्लस 8 11 आ गया। तो अब इसमें से डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 7, अब ये 4 आ जाएगा। एन आपके पास 15 गिवन है, एक तो प्रोसेस अब आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला और आपके आंसर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा एस एन क्या हो जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और 2a। अब एस एन क्या है 15, 15/2, 2a क्या है आपका 7 है, प्लस 15 माइनस 1 14, और डी कितना है तो 15/2, और ये इधर क्या हो जाएगा 14 प्लस 56, तो ये क्या हो जाएगा 15/2, और ये 0 70, ये 35, तो 15 इंटू 30, 15 5 या 75, 5 7, 15 3 या 45, 45 और 7 5 52, नहीं तो एक तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, इसको थोड़ा और इजी भी कर सकते थे। अब हमारे पास n पता है, हम A15 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। A15 A इक्वल टू 14d, A हमारा 7 है, 14 है, और D कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 56, और ये हो जाता 63, ठीक है। A15 आ गया, तो हम इससे भी निकाल सकते थे S15 क्या हो जाएगा 15/2 और 2a, a प्लस एल भी एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पर डाल देंगे a प्लस एल, तो 15/2 और a है 7 और A15 लास्ट टर्म कितना है 63, ये हो जाता 15/2 इंटू 70, तो भी आपका आ जाता 15 इंटू 35 और 5, यहाँ से भी आप कर सकते थे, नहीं तो आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो,
जो आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। ये एक फॉर्मूला ये भी हम लोग कर सकते थे ए प्लस एल के फॉर्म में, और नहीं तो आप इस फॉर्म से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इसके जो है nth टर्म निकाले थे। सिर्फ अब इसमें क्या करना है, सम निकालना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालने हमको आता है। कैसे निकालते थे कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का। तो 7 से इसको डिवाइड कर लो, एक बार देख लो चेक करके। 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, यहाँ 1 आएगा 0, 7 1 जा 7, कितना आ रहा है 3। तो 3 आ रहा है आपका। तो उस केस में आपका क्या होगा, कितना आप इसमें ऐड करोगे, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4। इसको 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 बनाने के लिए इसमें 4 ऐड करोगे ना, इसमें ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आ जाएगा 500। यही तरीका है आपको निकालने का कि फर्स्ट टर्म निकालने का, कि उसको डिवाइड कर दो, रिमाइंडर जो बचेगा अब उसमें जो है क्या डालें, ऐड करें। कि वो चूंकि आगे नंबर हमको लेना है ना, बैक का नंबर नहीं लेना है। जैसे 900 में बैक का नंबर लेना है, आगे का नंबर नहीं लेना, नेक्स्ट नहीं लेना है, 900 से ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन 500 में तो आपको ज्यादा लेना है। इसीलिए कितना ऐड करें, तो 4 अगर ऐड कर दीजिएगा तो 504 हो जाएगा। ये डिविजिबल बाय 7 कि 7 7 जा 49 और 1 और 40, 7 2 जा 40। अब है दूसरा है कि आपको 900 लेना है। तो सीक्वेंस क्या होगा, 7 का ले लीजिएगा, तो 7 जो है इसमें डालोगे तो 511, फिर 7 डालोगे तो 518, ये चलता है। और ये कहां तक जा रहा है, इसका सम निकालना है तो इसका सम कर दो और अच्छा लगेगा। और यहाँ पर इसका लास्ट टर्म क्या होगा 900। इस बार डिवाइड करो 7 से, इस बार आगे नहीं जाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 7 7 14 जा 98, 7 30 12 जा क्या हो जाएगा 84, 6 0 है ना। अब क्या हो 7 8 जा 56। तो इसमें क्या करना होगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी तो ये मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 900 में क्या होगा 896, ये नंबर आ जाएगा आपका 896 आ जाएगा। ठीक है, 896 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मेरे लिए आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि एस एन आपको नहीं पता है, एन पहले निकालना होगा। ए आपको कितना है 504, डी आपको 7 है, और ये लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है। लास्ट को या एन को एक ही चीज है। अब लास्ट टर्म का यूज करते हुए आप क्या निकालोगे, एन। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या हो जाएगा 896, ये क्या है 504, एन माइनस 1, डी कितना है, डी आपका 7 है। अब इसको इधर ले लो, इधर ले लोगे तो क्या हो जाएगा 504 से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 504 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 2 9 और ये आ जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नंबर आ गया। और इधर क्या होगा 9 माइनस 1, 7 से इसको डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, ये इधर आ गया 7 से देखो 7 5 जा 34 और 37 5 जा 35, 4 7 6 जा 40। अब ये क्या हो जाएगा एन यहां से आ जाएगा 15, एन आ गया हमारा। ठीक है, अब आपका सम निकालना है तो सम निकाल लीजिए। एस 7 क्या हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस एल। एल का कंसेप्ट डाल दीजिए, क्योंकि लास्ट टर्म आपको पता है। तो ये क्या एन हमारे पास 57 बाई 2, ए कितना हो जाएगा, ए है 504 और एल है 896, इसका सम आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं है। अब ये क्या करोगे 9 6 10 1 9 10 फिर 1 और ये डिवाइड हो जाएगा 700, 7 से हो जाएगा 7 7 जा 49, 9 हो जाएगा और
आ जाएगा 4 और ये 7 5 35 और 35 और 4 39 और डबल जीरो डाल दीजिए, यही इसका सम हो जाएगा। S57 आपका 3990 हो जाएगा। क्वेश्चंस में कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएन आपको गिवन है, वहां पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या लिए थे कि एन का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। अब एसएन का हम लोग देखें। एसएन आपको गिवन है, हमको निकालना है S1 S2 A2 और एन। तो S1 तो इजी है, 1 डाल दीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 4 × 1 - 1 ये हो जाएगा 4 - 1। तो आपका फर्स्ट आंसर तो आपका आ गया, ठीक है। S2 निकालते हैं, S2 क्या हो जाएगा, ये भी आसान था, वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 - 4 ये आ गया, ये भी आसान था S2। अब निकालना है हमको कि सेकेंड टर्म, तो जो S1 है, S1 3 भी है और फर्स्ट टर्म भी है, तो आपको यहां पर जानना है कि A2 क्या होगा। A2 जो होता है वो S2 - S1, बस ये दिमाग में आप सेट कीजिए कि A2 जो होता है वो S2 - S1। अब देखिए क्या है, S2 का मतलब क्या होता है, A + D, क्योंकि इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, तो ये A है और ये क्या है बेसिकली, इसके लिए अगर देखिए S2 - S1 जो है वो आपको पहले एक बार हम निकाल करके दिखाते हैं। S2 - अभी S1 रखिए, तो 4 - 3 A2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। A2 क्या आ गया, 1 आ गया। और इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तब आपको एक बार दिखाएंगे। अभी आप दिमाग में ये रखिए कि A2 = क्या होता है, S2 - S1। और D निकालना है, D क्या होगा, D होता है A2 - A1। सेकेंड टर्म हमारा ये है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसमें D क्या आ जाएगा, -2। D क्या आ जाएगा, -2, है ना। और हमको निकालना क्या है, एन। एन अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, A + n - 1D। और ए हमारा क्या है, ए अभी जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा S1 ही A हो जाएगा। 3 + n हमारा कितना है, n के फॉर्म में आंसर देना है, D है -2। ये क्या हो जाएगा, 3 - 2n और +2। an जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 - 2, नहीं 1 - नॉट 1, 5 - 2, ये आपका आ गया 5 - 2। अब आपको यहाँ पर ये वेरीफाई करना है कि S2 - S1 जो है ये कैसे है। तो A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब होता है कि A + ये हम लोग जानते हैं, आंसर हमारे आ गए। अब सिर्फ हम आपको ये दिखाने, या तो आपको डायरेक्ट याद कर लीजिए या इसको आप समझिए। A2 क्या होता है, A + D। S2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, S2 निकाल, S1 तो A है, फर्स्ट टर्म और A, फर्स्ट टर्म और S1 दोनों ही सेम। अब S2 क्या हो जाएगा, उसमें फर्स्ट टर्म रहेगा और सेकेंड टर्म रहेगा। तो सेकेंड टर्म क्या होता है, A + D। तो बेसिकली S2 क्या हो गया, 2A + D, ये आ गया, है ना। अब आप देखिए A2 हम क्या बोल रहे हैं, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, S2 - S1। S2 क्या है, 2A + D -A, ये क्या हो जाएगा, A + D। यही तो हम लोग निकाल रहे थे, A2 = A + D। तो A2 क्या हो गया बेसिकली, S2 - S1। तो आप इसको आप यहाँ से आप समझ लिए होंगे क्लियर, और नहीं तो आप ऐसे याद रखिए कि A2 जो सेकंड टर्म जो होता है वो S2 - S1 होगा। और इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी है, उसको भी आप लिख सकते हो कि अगर आपको निकालना है SN, तो यहाँ पर हो ये AN निकालना है, तो वैसे कंडीशन में आप लिख लीजिए कि SN
माइनस एस एन माइनस वन करके लिख सकते हो। तो बात एक ही हो जाएगा, यहाँ 2 डालोगे, यहाँ 2 डालोगे, यहाँ 4 डालोगे, यहाँ 4 डालोगे, 3 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को कर लोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसके क्वेश्चंस लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में